हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सुरक्षित होंगे घर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन कम्प्लीटली डिपेंड्स है, कम्प्लीटली जो हमारा सेशन आज का है वो है जीए पे, जनरल अवेयरनेस पे और एसबीआई पीओ पे फोकस है। देखिए अभी लॉकडाउन की वजह से सारे एग्जाम्स पेंडिंग है, बट जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, जो कि अभी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा छूट मिलनी स्टार्ट हो गई, तो अगले 1-2 महीने में ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो एसबीआई पीओ का होगा, और इसीलिए ये हमने ये स्टार्ट किया है आज से एक नया सेशन कि आप जीए के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे उस पर एक एसबीआई पीओ के लिए फोकस बिल्कुल एसबीआई पीओ पे रहेगा। तो आज का जो सेशन है, आज का जो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ एग्जाम्स में जीए में मैक्सिमम नंबर कैसे करें, आप 90% तक नंबर कैसे लाएं, उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से सेट होते हैं और सोर्स कहाँ से हम करें, कितने घंटे तैयारी करें, कितने घंटे जीए को दें। तो इन सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और हमारी तरफ से ये कोशिश है, इसलिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन एसबीआई पीओ जीए। ठीक है, तो जीए के लिए चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जीए क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जीए को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसको सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है हम जीए लास्ट के 2-3 महीनों में कर लेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब से स्टार्ट करेंगे जीए को पढ़ना तो ये हो जाएगा। या कुछ लोग सोचते हैं चलो प्री में तो है नहीं, जीए प्री में क्वेश्चंस पूछ नहीं रहा, वो सीधा मेंस में है, तो चलो प्रीलिम्स के बाद करेंगे। तो अभी फोकस करते हैं इंग्लिश पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, जो कि सही तरीका नहीं है। जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि जीए जो एक सब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कोई 2 महीने 3 महीने में होने वाला नहीं है। ये आप गांठ बांध लीजिए, जीए के लिए आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा, आपको इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सब करने के बाद जीए एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो कि आपको बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे आपका जो रैंकिंग है वो ऊपर लाने में बहुत हेल्प करता है। देखिए कैसे हेल्प करता है ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके लिए कि जीए कैसे। मेंस में तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में एक सब्जेक्ट है जीए, और जीए जो है या बैंकिंग अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली एसबीआई पीओ। देखिए एसबीआई पीओ में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होता है उसका रिटन का जो कट ऑफ होता है, उसमें स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ मार्क्स है उसका डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, आप कंपेयर करें एसबीआई आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ क्लर्क से, तो उनका रिटन का मार्क्स का डिफरेंस स्टूडेंट्स में बहुत होता है। तो वहाँ पे इंटरव्यू अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, इंटरव्यू में एवरेज भी आपका गया, तो वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं है। एसबीआई पीओ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया इन बैंकिंग सेक्टर। तो एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं है, उसमें स्टूडेंट्स का जो नंबर्स जो होते हैं उनका डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है बैंकिंग टर्म्स से, इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं देश दुनिया की खबरों से। तो ये जीए जो है आपको इंटरव्यू में बहुत 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 हेल्प करेगा। सो इस जीए को बिल्कुल हल्के में ना लें और इसको आप अब इसे तैयारी स्टार्ट करें। तो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें क्या क्या आता है, वो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पूछता क्या क्या है, क्या एसबीआई पीओ में या किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछता क्या है, कितने क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, वो कहाँ से सेट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो जीए को हम लोग बांटते हैं वो 3 भाग में बांटते हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस बोलते हैं या बैंकिंग अवेयरनेस बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स, और थर्ड इज स्टैटिक। ठीक है, ये 3 होते हैं। इसी तीन सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीए के एसबीआई पीओ में, जीए एग्जाम्स में। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन में रहते हैं? तो आप मान के चलिए कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है या बैंकिंग अवेयरनेस होता है उसमें आपको 20 to 25% क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से रहेंगे।
सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में या SBI PO में, वो 60 to 70% क्वेश्चंस रहते हैं आपको करंट अफेयर से, ठीक है। और सबसे लीस्ट जो है स्टैटिक से सबसे कम क्वेश्चंस रहते हैं, वो 5 to 10% रहते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे लीस्ट यही है। तो देखिए, तो आप पहला दो, अगर ये दोनों को देखा जाए, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स है, इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और स्टैटिक से कम रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैटिक को हम छोड़ देंगे, नहीं, पढ़ाई हमको सारे सेक्शंस का करना है और सभी पे बराबर का हमें टाइम देना है, ठीक है। बट करंट अफेयर्स को और बैंकिंग अवेयरनेस को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों भी कवर कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम्स में देखिए 80% मार्क्स तो आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी का जो आपको पड़ता है 10% के लिए आपको स्टैटिक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा इसमें है, क्या क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमारे सेक्शंस में, और वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक छोटा सा नॉर्मली एक देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछता है, न्यू बैंकिंग टर्म्स जो होते हैं उससे क्वेश्चन पूछेगा आपको फाइनेंशियल में, ठीक है। उसके बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप थॉरो इसको पढ़ाई कीजिए। इसके बारे में आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, नॉर्मली आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका इंडियन पेमेंट सिस्टम। इंडियन पेमेंट सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद NPA। देखिए, NPA से भी अभी लास्ट जो 2 सालों में ट्रेंड्स हैं, NPA से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एग्जाम में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत सारे टर्म्स आते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे आगे भी वीडियोस आने वाले हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए। हम टर्म बाय टर्म, पॉइंट बाय पॉइंट आगे वीडियोस लाते रहेंगे, आपको डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आते हैं बजट 2020। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं। इनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में, ठीक है। ये देख लीजिए, ये बजट 2020 आप इतना अगर करेंगे तो मोर ऑफ द लेस आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर आपको आसपास का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, आसपास क्या हो रहा है आपके, वो सब रखना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है पहला अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हुए हैं। जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री चेंज हुआ, कोई बैंक का CMD चेंज हुआ, RBI गवर्नर चेंज हुआ। अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका अवार्ड्स एंड फंक्शंस है। उसके बाद है थर्ड है बैंकिंग करंट अफेयर्स। देखिए, बैंकिंग करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देखते रहेंगे। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट्स। देखिए, पहले जो क्वेश्चन पूछते थे आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले नॉर्मली फुटबॉल से, क्रिकेट से और टेनिस से क्वेश्चंस होते थे। अभी लास्ट 2 साल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, उसमें भारत के दूसरे स्पोर्ट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि द्वितीय चंद्र हो गया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो दूसरे स्पोर्ट्स जो है, जैसे बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, इन सब स्पोर्ट्स पे भी आपको ध्यान देना है। तो पहले की तरह ये मत सोचिए कि सिर्फ जो क्रिकेट है, फुटबॉल है या टेनिस है, इसका हम कवर अप कर लेंगे तो ये स्पोर्ट्स एंड ये हो जाएगा, नहीं। अभी आपको दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा है नेशनल न्यूज़, कि राष्ट्रीय न्यूज़ पे ध्यान देना है, इंटरनेशनल न्यूज़ कि अभी देश विदेश में क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें पूछने हैं। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, जो समिट अभी आसपास हो रहे हैं, वो समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है।
एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं, दो देशों के बीच कौन सा एग्रीमेंट हुआ, या स्टेट टू गवर्नमेंट के बीच क्या एग्रीमेंट्स हुआ, ये सब देखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स, जो अभी करंट में गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी नई आई है, या पुराने गवर्नमेंट स्कीम में किसको डेवलपमेंट मिला है या किसको सुधारा गया है, कौन सा बंद हुआ है, ये सब भी देखना है, ठीक है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं, देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसरो एंड डीआरडीओ। देखिए इन दोनों, अगर इसरो और डीआरडीओ से रिलेटेड कोई भी अभी करंट में है तो उसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये पक्का पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको करंट अफेयर्स के लिए इतने टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। बच गए स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सही से कर लिया, थॉरो कर लिया, तो स्टैटिक्स अपने आप हो जाएंगे। क्यों स्टैटिक्स अपने आप हो जाएंगे? कि देखिए स्टैटिक्स में हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में एक बात है कि स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा वो नहीं पूछता है कि हिस्टोरिकल या डेट, जो करंट में हो रहा है उससे रिलेटेड ही स्टैटिक्स आपसे पूछेगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जो करंट में कोई चीज़ हो रही है उसी से रिलेटेड स्टैटिक्स पूछेगा। तो अगर आपने करंट बढ़िया से किया है, करंट आपने बहुत अच्छे से किया है, तो आपका ये स्टैटिक अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट इन दोनों को, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को आपको थॉरो पढ़ाई करना है। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपने थॉरो पढ़ाई किया तो बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजीज आती रहती है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप उसको बुक्स को थॉरो पढ़ाई कीजिए। हम आगे अपने वीडियोस में ये लाते रहेंगे, इसको सेशन को करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ये सब बातें हो गई कि कैसे कहाँ से पूछता है, क्या क्या पूछता है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। ये क्वेश्चंस कितना कि जीए तो बहुत बड़ा है, अथाह सागर है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें। तो ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया बट आने वाला, तो हम अभी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करने का सोचते हैं, तो वो कहाँ से करें। देखिए करंट अफेयर्स जो है, आप मान लीजिए करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं, तो करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ें, कितने दिन, कितने ड्यूरेशन, कितने पीछे, कितने टाइम का करंट अफेयर्स हम पढ़ें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट के माइंड में आता है। जब मैं तैयारी करता था मेरे दिमाग में भी आता था कितने पढ़ें। तो अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स से ही क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स हैं उसी से आपको आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से भी आप दो इसमें भाग में डिवाइड कर लीजिए इसको, 3 मंथ्स आफ्टरवर्ड्स 3 मंथ्स, ठीक है। तो जो ये 6 मंथ है इसको आप 3 मंथ्स के 2 भागों में बांट लीजिए। जो पहले के 3 मंथ, उसका लेटेस्ट के 3 मंथ्स, लास्ट के 3 मंथ। तो जो ये पहले के 3 मंथ्स हैं, ये पहले के 3 मंथ्स है, इसमें से आपको टू द पॉइंट्स पूछेगा। इसमें आपको बहुत डीप नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। और लास्ट के 3 मंथ है, इसको आपको थॉरली पढ़ना है। थॉरली मतलब आपसे उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डीपली उसके बारे में कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप लास्ट 3 मंथ्स को पूरा थॉरली पढ़िए, लेकिन आपको कवर अप करना है पूरा 6 मंथ्स का, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का पूरा कंप्लीट कर लिया तो इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी आएगा और स्टैटिक पूरा हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इतने दिनों के लिए करना है आपको। अब करना है कि सोर्स क्या हो, इसके लिए हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए सोर्सेज बहुत सारे हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, ऑनलाइन हैं, आपके ऑफलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बुक्स हैं। बट आप एक काम कीजिए, करंट अफेयर्स के लिए आप एक अपना बेसिक, एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन और एक यूट्यूब, कोई भी वीडियो सोर्स से आप एक चूज़ कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हमारा ही हो चैनल हो, या कोई भी जो आपको सही लगता है उस सोर्स को चूज़ कीजिए, ठीक है। और उससे आप पढ़िए। पेपर से स्टार्ट करते हैं। पेपर में कौन सा, तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप द हिंदू पढ़िए। द हिंदू से फ़ायदा क्या है? देखिए द हिंदू से आपको बहुत सारे फायदे। एक तो पहला कि द हिंदू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। द हिंदू पढ़ेंगे तो आपको एक फ़ायदा और होगा, आपको इंग्लिश में वो बहुत हेल्प करेगा। उसका अगर आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश में बहुत ही फ़ायदा करेगा, ये आप जान लीजिए। अभी लास्ट में ट्रेंड में क्या देखा गया है कि जो बैंकिंग, आजकल जो पैसेज राइटिंग पूछा जा रहा है इंग्लिश में, पैसेज में, तो पैसेज भी पूछा जा रहा है बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। जो बैंकिंग से रिलेटेड जो आपके पैसेज है, जो न्यूज़ है, उसी से पैसेज पूछा जा रहा है। तो
अगर आप वो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेंगे, आप उसको करंट अफेयर्स के लिए या जीए के लिए यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम सजेस्ट करें कि आप उसका द हिंदू एक पेपर आप एक जो बेसिक पेपर है उसको स्टार्ट करिए। साथ में एक पीडी पत्रिका दर्पण जरूर रखिए, ये आपका एक जो मेन सोर्स है वो होना चाहिए। साथ में आपकी मर्जी है, आप अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये सब स्टार्ट करेंगे। अब हम करते हैं कि ये सब सारे हो गए, कि अब है कि हम कैसे अपने इस तैयारी को कैसे बांटें, एक दिन में जीए को कितना टाइम दें, उसको कैसे सॉल्व करें कि भैया नहीं हमारे पास तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, हमको रीजनिंग की भी तैयारी करनी है, इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, मैथ्स की भी तैयारी करनी है, तो जीके को कैसे करें। तो ठीक है, जीए को हम करेंगे। और एक बात आप गार्ड मान लीजिए, जीए के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 3 महीने में पढ़ के एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो वो पढ़ के हम जीए कंप्लीट कर लेंगे, जीए में नंबर ले आएंगे, तो नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपको जीए या जीके, जीएस, बैंकिंग गवर्नेंस आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये इतना कर लेते हैं, अगर आप 6 महीने कंटिन्यूसली मेहनत कर लेते हैं, तो गारंटी है कि आपको जीए में 90% मार्क्स तक भी आ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़े बेनिफिट है कि गलती होने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जीए का हम सॉल्व करने आते हैं, या तो हमें आएगा या नहीं आएगा। अगर आता है तो बिल्कुल एक बार में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं आएगा तो हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो टाइम टेकन भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम अब इसको हम बांटते हैं कि कैसे इसको कैसे बांटे, हम अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें कि हमें जीए कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सुबह देखिए, आप एक सोर्स, कहीं से भी एक सोर्स चूज कीजिए कि हमें इस सोर्स से आज करंट अफेयर्स लेना है। तो आपका पेपर हो गया, पत्रिका दर्पण हो गया, और एक वीडियो सोर्स चूज कीजिए कि हम सुबह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने वो लिया, एक ही बार पढ़ना है सबको, आपको उसका नोट डाउन करना है कि आज का करंट अफेयर्स क्या हुआ, ये सब क्या हुआ। ठीक है, उसके एमसीक्यू जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ये कंटिन्यूसली डेली का रूटीन होना चाहिए। ये आपको ये नहीं कि आज किया कल किया, नहीं, ये आपको डेली का रूटीन होना चाहिए। और रात में जो आपने ये दिन में किया, ये रात में जब आप सोने जाते हैं तो जरूर से रिकॉल कीजिए। ठीक है, तो आपने ये आपका रूटीन जो डेली का है, ये पहले 5 डेज में आप कीजिए इसको। पहले 5 डेज, वीक का पहले 5 डेज आपने किया, तो हमारे पास क्या हो गया कि एक करंट अफेयर्स का एक बन गया 5 डेज के लिए। जो 6 डेज है, 6ठा डेज है, उसको आप पूरा एक दिन सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए रखिए या जीए के लिए रखिए। ठीक है, उस दिन आप दूसरा कोई भी नहीं कीजिए। जो अपने लास्ट को 5 डेज जो आपने किया है या 6 डेज जो किया है, उसको पूरा रिकॉल कीजिए। एक एक क्वेश्चंस को देखिए। आप ये नहीं देखिए कि वीडियोस नहीं, आपने जो वीडियोस है उसको नहीं देखिए, बट जो आपके पास एमसीक्यूज किए हुए हैं, जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं, उसको सॉल्व कीजिए। जो आपने द हिंदू से नोट्स बनाए हैं उसको देखिए, उसको रिकॉल कीजिए, उसको जरूर से आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये कंटिन्यूसली करते रहिए आप एग्जाम तक या एग्जाम के बाद भी, तब भी आपको सक्सेस मिलेगा, तब भी आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, और एक और जो हमारा ट्रेडिशनल बहुत पुराना और जांचा परखा तरीका है, वो है ग्रुप डिस्कशन। देखिए, जीए याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने दोस्तों के बीच में उसे डिस्कस करें। आप जाएं, उसका क्वेश्चंस, एक टॉपिक, वो सब डिस्कस करें एक दूसरे से, तो वो ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो अभी तो लॉकडाउन है, अभी कोई उससे मिल नहीं सकते हैं, तो क्या करें। ठीक है, हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है, हम एक ग्रुप बनाइए, 4-5 लोगों का व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए या जूम के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, और रोज़ डिस्कस कीजिए। 1 घंटे टाइम दीजिए। आप एक टॉपिक पहले डिसाइड कीजिए कि आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसको आप याद करके जाइए, आप उसको पढ़ के जाइए, आप उसको एमसीक्यूज लेके जाइए और एक दूसरे से पूछिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये देखिए, ये जीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप करेंगे, ये हमने भी किया है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है, बट बिल्कुल पक्का तरीका है। यकीन मानिए, अगर आप ये डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको ये ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और जीए ऑल ओवर क्या है कि आपको याद कितने दिन तक इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे बातें हो गई। हम इस वीडियो को या इस सेशन को आगे भी लेके जाएंगे। अब टॉपिक वाइज हम लेके आने वाले हैं इस वीडियोस को, एसबीआई पीओ के लिए स्पेशल।
वन टॉपिक वाइज स्टैटिक के लिए, जीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमें वीडियोस लाते रहेंगे। सो हमें आप फॉलो कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।